आप तरस जाते थे कि यहाँ लोग आके तिरंगा झंडा फहराएं लाल चौक में, और वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरा के सबको ये कह दिया जाता था कि यहाँ पे कोई इंडिया का झंडा नहीं फहराएगा। भाई साहब, एक डल लेक के, सिर्फ एक डल लेक को साफ करने में करोड़ों अरबों रुपए हिंदुस्तान के वहां लग गए। आपको कब साफ नजर आई? अब सरकार ने करके दिखाया। आज माहौल बदला ना। ये जो दल बाकी बातें करते हैं, पाकिस्तान की जय बोल के हिंदुस्तान से सब लेके और अपना वो पूरी सियासत का वो सिस्टम करते रहे, आज वो होने वाला नहीं है। क्या आपका नाम? मैं भारत भूषण वैद। कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? जम्मू या कश्मीर? जम्मू के राजौरी पुंछ, हाँ, लास्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया जो ना, राजौरी पुंछ, बूढ़े अमरनाथ जी की बाबा बूढ़ा, हाँ, वहाँ यात्रा में जो जाते हैं। क्या लग रहा है जम्मू का मिजाज किस तरफ का है 24 में? देखिए, आज तो जम्मू कश्मीर बदल चुका है। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रही है, जो रोड्स के काम हो रहे हैं, जो लोगों में एक भावना पैदा हुई कि नहीं, रास्ते कुछ और भी हैं। और आप देखें कि वो लोग आज कश्मीर में डल लेक में जाके आप 2-2:30 बजे रात को आप डल लेक में शिकारा एंजॉय कर रहे हो, हाँ, और आपको हर जगह तिरंगे नजर आएंगे। जब वहाँ पे ये बोला जाता था कि यहाँ तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो आज वहाँ पे आपको डे एंड नाइट में पूरी लाइटिंग जो है ना, वो तिरंगे की लाइट ही नजर आएगी। तो कश्मीर बदल चुका है। ये हम ये कहते हैं कि मोदी जी और ये जो अमित शाह की जोड़ी है, इसने कमाल कर दिया। और आप सच पूछो कि जम्मू वालों को भी निहाल कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ 24 के इलेक्शन में जो चीज हम वहाँ रहने वाले नहीं सोच पाते थे, वो होने वाली है। जैसे जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनेगी और दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि इतना बदलाव, और असल में बदलाव, वो नहीं कि वो मीडिया मैनेजमेंट किया और उसके बाद बता दिया। वहाँ पे इतने बड़े काम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। और आज जो कश्मीर का यूथ है, आज उसको लग रहा है कि 88 के बाद अगर किसी ने कोई बदलाव किया तो ये सरकार ने किया, और वो उसका असर वो देख रहे हैं। आज आप देखो, आपने अभी देखा होगा इन दिनों में एक सॉन्ग वायरल हो रहा है, कश्मीर रैप का। ये बदलाव की कहानी है ना, ये बदलाव की कहानी है। अब उस पार की ओर तो लोग भूखे मर रहे हैं। उनके हालात कैसे हैं? हमारे 40 लाख पहाड़ी लोग, हम सारे पहाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और अपने पहाड़ी समुदाय के लिए एसटी स्टेटस मिले, इसकी जद्दोजहद हम 91 से कर रहे हैं। और जिसकी लाल किले की प्राचीर से जब मोदी जी ने ये बोला था कि पहाड़ी भाइयों का भी ध्यान रखा जाएगा, उसके बाद अमित शाह साहब ने जब 2-3 बार कहा, हमने उनको राजौरी और कश्मीर में बुलाया, और क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने भी जाके वहां कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा। तो आप देख लो, जो 2-4 दिन पहले बिल पास हुए, उसमें कितने लोग जो हक रखते थे अपना कि उनको स्टेटस मिले एसटी का, उनको दिया गया। अब हमारी बारी है, और इन दिनों में हमें भी देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बदलाव लाने के लिए भरसक प्रयास जो हो रहे हैं सरकार के, उनकी तुलना मैं आज मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज आपको वहाँ बदलाव जो है ना नजर आएगा। आज वहाँ की आप देखो, बॉर्डर रोड्स को इतना बड़े लेवल पे बना दिया गया, टनल पे टनल बन रहे हैं। जो रास्ता 12 घंटे में हम तय करके जाते थे, वो हम 2.5 घंटे में तय कर रहे हैं। ये बहुत बड़े बदलाव हैं। और जम्मू कश्मीर में 2024 में भाजपा की सरकार होगी, मोदी जी की जय-जयकार होगी, और आप मान के चलो कि इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। अरे, भारत जोड़ो यात्रा भी लेके निकले थे राहुल जी, वहाँ पे कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ न्याय नहीं हुआ, 370 बिना उनसे पूछे हटा दी गई। ये कोई बात है क्या? देखिए, बात 370 की जब आती है और बात भारत जोड़ो यात्रा की आती है, अभी जो उन्होंने जोड़ा 3 स्टेट में सबने देख लिया। अब कहाँ से तोड़ा था वो सामने नजर आ गया। भारत जुड़ना था तो इन 3 स्टेटों में भी जुड़ जाता ना, नहीं जुड़ पाया। 4000 किलोमीटर चलने से डेवलपमेंट नहीं होती भाई साहब, डेवलपमेंट तो जमीन पे करके होती है। 4000 किलोमीटर चल के मैं ये कह दूं तो मैं भी चल पड़ता हूँ, कोई एक नारा दे के, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिकल डेवलपमेंट होगी जो सामने नजर आएगी। जब नौजवानों को ये लगेगा कि हमारे लिए सरकार कुछ सोच रही है, जब उनको रोजगार मिलेगा, जब उनको सुरक्षा मिलेगी, जब उनको ये लगेगा हमारी बहनें जो हैं सुरक्षित हैं, इन चीज़ों के ऊपर सरकारों में बदलाव होते हैं। और जब ये ऐसे आप इश्तिहार लगा लो, मीडिया मैनेजमेंट कर लो, पोस्टर में लगा दो भारत जोड़ो यात्रा, यार भारत तोड़ो यात्रा है ये, कहाँ जुड़ी? अच्छा, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए। ये कहा, चलिए, ये तो अब लगभग कश्मीर के जितने बड़े दल हैं, जम्मू कश्मीर के, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो, सबके पास आऊँगा मैं। अपने पास
तबीयत से बात करने की हम लोगों के पास फ्रीडम होती है, ये नहीं कि 2 मिनट की क्लिप डालनी है। इसलिए एक एक करके मैं सबके पास आऊँगा। भरत जी, चाहे एनसी हो या पीडीपी हो, सब ये कह रहे हैं कि हाँ भाई शांति तो हो गई है, ये बात तो सच्चाई है, थोड़ी बहुत शांति हो गई है, लेकिन डेवलपमेंट वर्क्स रुक गए हैं, वहाँ पे क्राइम बढ़ गया है, वहाँ पे लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बहुत दिनों से जिनको जेल में बंद रखा गया है, डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई है जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी सरकार के भीतर। आपका क्या मानना है इस पे? ये दर्द उन लोगों का है जो लोग आज भी इस जो सामने नजर आ रहा है उसको नहीं मानने वाले लोग, अभी उनको अगर कहीं बंद किया जाता है या उनका हाउस अरेस्ट किया जाता है तो वो माहौल को खराब ना कर दे जम्मू कश्मीर में, जैसे वो 70 साल में करते रहे। इसलिए भाई साहब, एक डल लेक के, सिर्फ एक डल लेक के साफ करने पे करोड़ों अरबों रुपए हिंदुस्तान के वहां लग गए। आपको कब साफ नजर आई? अब सरकार ने करके दिखाया। वहाँ आप तरस जाते थे कि यहाँ लोग आके तिरंगा झंडा फहराएं लाल चौक में, और वहाँ पाकिस्तान के झंडे फहरा के सबको ये कह दिया जाता था कि यहाँ पे कोई इंडिया का झंडा नहीं फहराएगा। आज माहौल बदला ना। ये जो दल बाकी बातें करते हैं, पाकिस्तान की जय बोल के हिंदुस्तान से सब लेके और अपना वो पूरी सियासत का वो सिस्टम करते रहे, आज वो होने वाला नहीं है। वो चाहे पीडीपी हो, चाहे एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन्होंने अगर कुछ करके दिखाया होता तो 70 साल में हमारे लोगों का वो हाल ना होता जो हमने जम्मू कश्मीर में सहा है। आज वहाँ बदलाव है ना, ये बदलाव इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज भी ये कोई ना कोई ऐसी कहानी गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि गुमराह किया जाए पूरे भारतवर्ष को। पूरा भारत जानता है कि 370 टूटने के बाद वहाँ इतना बदलाव हुआ है। आज रैप आप सुन रहे हो, आज हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, आप देखो 1 करोड़ लगभग 32 लाख इस बार जो वहाँ सैलानी गए हैं, और उसमें से 99 पॉइंट तो सारे % तो इंडिया के थे। क्योंकि मोदी जी ने एक बात और कही और मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के हर शख्स को जब घूमना है तो कम से कम 5 स्टेट अपनी वो चुन ले, अपनी छोड़ के जहाँ वो रहता है, तो यहाँ की इकॉनमी बढ़ेगी, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, आपस में संबंध बढ़ेंगे। उसका असर ये हुआ, देखो प्राइम मिनिस्टर की बात की, क्या लोगों ने लिया, 1 करोड़ 32 लाख लोग वहाँ सैलानी आ गए और वहाँ लोगों को रोजगार मिल गया। कश्मीर में आज तो आप ये मान के चलो कि अगर कोई मिलिटेंसी की बात करता है तो 70-72 घंटे के अंदर टर्मिनेट। हाँ बिल्कुल, वहाँ के लोग जाग चुके हैं। और ये मैं मुबारक देता हूँ वहाँ के वो स्थानीय लोग, वो चाहे कश्मीर के मेरे लोग हों, चाहे रजौरी पुंछ के हों या पीर पंचाल के हों, उन लोगों ने मिलिटेंसी को ख़त्म करने में अपना एक तो अच्छा रोल जो निभाया है। और मैं आज आपके माध्यम से उनको मुबारक भी दूंगा कि उनको गलत किया गया, उनके बच्चों को गलत किया गया, लेकिन आखिर में उन लोगों ने ही मिलिटेंसी को क्रश करके आज हिंदुस्तान के साथ खड़े होके एक नया दौर जो है उसको शुरुआत की। जब ये सारी चीज़ें इतने आसान थी तो पहले क्यों नहीं कर ली? जैसे कांग्रेस बार बार कहती है कि 370 तो हम भी चुटकियों में हटा सकते थे, हमारी राज्य में भी सरकार थी और हमारी केंद्र में भी सरकार थी, लेकिन हमने 370 के साथ देश को चलाया। 370 हटाने में कौन सी बहादुरी थी? आप मेरे को बताएं आप, अगर कांग्रेस का अपना बात पूरी रखने में वो सक्षम होती तो जब 95,000 पाकिस्तान के फौजी जब इन्होंने सरेंडर करवा दिए, जब जंग जीत ली, शिमला समझौते में बैठ के टेबल पे हार गए, 95,000 उनके फौजी वापस कर रहे हैं पाकिस्तान को, अपना इलाका वापस नहीं लिया। उनके फौजी वापस कर रहे हैं, अपने कितने कैप्टन और कितने सोल्जर थे जो वहाँ की कोट लखपत जेल में जल सड़ के मर गए, उनको वापस नहीं लिया। इसका कहना और कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। मेरी बात सुने कि अगर 1947 में जब भारतवर्ष की ये बात चल रही, इतना बड़ा हमारा भारत है और इसको एक रखना है, तो तोड़ने में सबसे बड़ा रोल किसका रहा? इसके 2 टुकड़े किसने किए? अगर हम वहाँ से शुरुआत किए हैं करें तो तब तो और कोई दल तो यहाँ पे था नहीं, कांग्रेस ही थी ना। तो देश के 2 टुकड़े करके देश को वीक किया कि मजबूत किया। एक अंतिम सवाल का जवाब मुझे और दीजिए, उसके बाद मैं अन्य लोगों के पास भी जाऊंगा। अभी संसद में अचानक कश्मीर का मुद्दा उठ गया। एक तो कश्मीरियों के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई, ये बहुत अच्छी चीज़ थी, होनी चाहिए थी। तब कहा संसद, हाँ, उसके बाद ये बात आई कि नेहरू जी की वजह से कश्मीर चला गया। अब आप लोग चूंकि कश्मीर से हैं तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किसे दोषी मानते हैं? देखिए एक बात है, जब ठीक है, जब हमारी प्रिंसली स्टेट सारी इकट्ठी हो रही थी, भारत का पुनर्गठन हो रहा था पूरा, आज़ादी की वो सारी वो लड़ाई चल रही थी, जब सारी स्टेट इकट्ठी हो रही थी तो कश्मीर के राजा ने भी अपना विलय जो हिंदुस्तान के साथ किया। करने के बाद
वहाँ पे कबायलियों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी फौज थी, फौज भी थी या कुछ भी मान के चलो। और उसके बाद जब यहाँ से नेहरू ने यहाँ की फौज बाई एयर वहाँ भेजी, उसको जो वहाँ के तब थे शेख अब्दुल्ला साहब जो लीड कर रहे थे, तब उन्होंने एक राजा के खिलाफ अपना विरोध जता के एक मूवमेंट को लड़ रहे थे, तो उन्होंने फौज को कश्मीर में बुला लिया। कश्मीर में जितने कबायली आए थे उन्होंने कश्मीर का सारा इलाका अपना खाली करवा दिया। तब जम्मू का राजा दोबारा एक पत्र लिखता है पटेल जी को कि भाई साहब मेरे लोग मर रहे हैं, राजौरी, पुंछ, मीरपुर, कोटली, छात्रा, जो हमारा जम्मू का एरिया जो कट के अभी उस पार हम उसको पीओके बोलते हैं, तो वहाँ मार काट शुरू हो गई है, सब और लोग मर रहे हैं, तो मुझे आप मदद भेजो। वो लोग श्रीनगर में हैं, वो यहाँ नहीं आ रहे। उसके बाद कहीं पटेल जी ने जब अपने गुस्से में बात की तो नेहरू जी ने इसे हमारा वो एरिया चला गया, जहाँ जिस जिला से मैं हूँ, राजौरी जिला से, वो 6 महीने बाद दोबारा पाकिस्तान से लिया गया। 13 अप्रैल को हम राजौरी डे मनाते हैं और तब हम याद करते हैं कि हम 6 महीने पाकिस्तानी फौज के साथ रहे, हमारे बुजुर्ग उनको वहाँ उनके अंडर में काम करते रहे और हिंदुस्तान की फौज ने। अब बताओ, हमारे जर्नल इनको कह रहे थे कि 2 घंटे हमें और दो, हम लाहौर में झंडा गाड़ेंगे। इन्होंने सीज फायर क्यों करवा दिया अपना इलाका लिए बगैर? जम्मू कश्मीर का जो इलाका पाकिस्तान जिसको हम पीओके बोलते हैं, उसको वापस लेके सीज फायर करते ना। हिंदुस्तान तो बहुत मजबूत देश था। तो ये तब किसने लिया? सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। ये बात है। आपने सवाल किया, मैंने आपको ये बताया। इन्होंने जब भी किया तो इतिहास में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने सही नहीं किया। अगर सही किया होता तो आज भी जो अदर स्टेट्स में छोटी मोटी बातें चल रही हैं ये ना होती और हिंदुस्तान इतना मजबूत होता कि दुनिया में इसका कोई सानी ना होता। साहब क्या कहना चाहते हैं? आपने पूछा कि हिंदुस्तान कैसे चाहिए, मैंने कहा चलो मैं कुछ लिखता हूँ तो सुना दूं। सुनाइए। कहते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता का अमर आख्यान हूँ, बाप दादाओं की धरोहर प्यार की पहचान हूँ, सिख, हिंदू, जैन, ख्रिस्ती और मुसलमान हूँ, मत करो मेरे टुकड़े मैं वो हिंदुस्तान। क्या बात, क्या बात। और कहता है कि बढ़ चुका हूँ बहुत पहले और मुझको मत बांटो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनमें मुझको मत काटो, अरे मत करो मुझको कलंकित, मैं तुम्हारा मान हूँ, मैं वो हिंदुस्तान हूँ। और कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनसे कोई आला कहाँ, एक डोरी में पिरोते तस्बीह और माला यहाँ, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो हिंदुस्तान है। अच्छा ये बात बताइए, ये जो आपके मित्र हैं इनको लेके जाएंगे आप राम मंदिर? नहीं जाएंगे? अब मैं आपको ये बताऊं, जब आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मेरे जम्मू कश्मीर की जो बहुल आबादी है, जो मेरी मुस्लिम आबादी है, इन्होंने भी दुख झेले, इन्होंने सबसे ज़्यादा दुख से, इन्होंने सबसे ज़्यादा मिलिटेंसी से प्रभावित हुए और उसके बाद उसको ख़त्म करने भी इन्होंने ही सबसे बड़ा रोल किया। इसलिए मैंने कहा था कि सबसे पहले मैं मुबारक उनको दूंगा। हम जिस एरिया में रहते हैं, राजौरी पुंछ जम्मू क्षेत्र के एरिया में, वहाँ पे आज भी, अभी हम एक पुंछ के दौरे में थे और पहाड़ी समुदाय के सारे लोग थे। हमने पहले बताया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसमें सारे हैं और हम अपनी फाइट कर रहे हैं। तो गुरुद्वारे में प्रोग्राम था, तो एहसान साहब वहाँ गुरु ग्रंथ साहब का पाठ चल रहा था, तो उन्होंने इनको बोला और ये बोल रहे थे, ठीक है। वहाँ जियारत में गए तो वहाँ मैं बोल रहा था। अरे ये हमारा वहाँ का कल्चर है। जिस रियासत में जिसके लिए ज़्यादा बातें की गई ना, आज भी वहाँ पे रहने वाले जो आम लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अरे उनमें इतना प्यार है आज भी। मोदी जी तो प्यार कम नहीं कर रहे, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ये आरोप लगाते हैं कि हम तो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, मोदी जी नफरत की दुकान चला। अरे बात ऐसी है ना, अगर मोदी जी नफरत की दुकान चलाते ना, तो आज ये बार बार जो ये जीत देख रहे हो, जो 3-3 स्टेट जीत के आ रही है, तो ये ना होती। आज ये है कि जो अच्छा काम करने वाला है उसको बदनाम कैसे किया। मैंने पहले कहा 4000 कदम या 4000 किलोमीटर पैदल चलने से दिमाग की वृद्धि नहीं होती भाई साहब, वहाँ कुछ और ही वृद्धि होती है। यहाँ तो एक पागल आदमी जो है वो पूरी उम्र भर चलता रहता है, तो उसको कुछ मिलता थोड़ी ना, नहीं मिलता भाई। मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो किया है, हम क्या, हमारी आती हुई जो नस्लें हैं वो भी उनकी ऋणी रहेंगी। ये ठीक है, मेरे भाइयों ने अलग अलग ढंग से अपनी अपनी बात रखी, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपने देखा कि इनमें से कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी पॉजिटिव लोग हैं। इनको आज केंद्र की तरफ से जब ये सब कुछ हो रहा है, और जैसे मेरे भाई साहब ने कहा कि जल्दी चुनाव हो, जल्दी वहाँ की स्थानीय लीडरशिप चुन के आए, इन चीज़ों के ऊपर जम्मू कश्मीर का माहौल बदला। मुकुटमणि है हिंदुस्तान का, तो मुकुटमणि को सबसे पहले ठीक करना है ना भाई, है ना। सर में दर्द हो गया तो पूरा शरीर काम नहीं कर पाता।